हेलो एवरीवन, आज मैं आलू के खस्ता समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आलू की फिलिंग बनाने के लिए कुछ ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स का यूज करूंगी जिससे समोसे का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो चलिए हम आलू के खस्ता समोसे बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करने के लिए रख देंगे और उसमें मूंगफली के दाने फ्राई होने के लिए रख देंगे। मूंगफली के दाने डालने से समोसे के मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये दाने मैंने फ्राई कर लिए हैं, अब इनको कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब इस बचे हुए ऑयल में साबुत धनिया, अब इसके बाद आधा चम्मच सौंफ, साबुत जीरा और कुटा हुआ अदरक आलू के मसाले का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर इन सबको भून लेंगे। इसमें मैश किए हुए आलू डाल देंगे जो पहले से मैंने उबाल के रखे हुए हैं। अब इन सबको मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। ऊपर से लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, सूखा धनिया और हरी मटर को मैंने ऐसे ही डाला है और ऊपर से टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। मसाले को हम थोड़ा देर तक भूनेंगे। मसाला थोड़ी देर तक भूनने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। जब मसाला भुन जाएगा तब हम ऊपर से गरम मसाला डाल देंगे और अमचूर पाउडर, ये दोनों डालकर ऊपर से कटा हुआ बारीक हरा धनिया डालकर और इन सबको भी आलू में मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने मूंगफलियां तल के रखी थी दाने, उनको भी आलू के मसाले के साथ मिक्स करके डाल देंगे। ये फिलिंग करने के लिए मसाला एकदम रेडी हो गया है। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम समोसे के पापड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने बड़े बर्तन में मैदा निकाल लिया है। इसमें 1 चम्मच नमक और अजवाइन को क्रश करके हाथ से डालना है। उससे पापड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी पापड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें 4 बड़े चम्मच ऑयल का डालेंगे। ये पापड़ी को खस्ता करने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इस ऑयल को मैदा में फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से मिला देंगे। ऑयल को बहुत अच्छे से मैदा में लगाना है, जिससे मैदा पूरे अच्छे से ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। ये ऑयल मिक्स हो चुका है। ऑयल डालने के बाद मैदा हमारे इस तरह से लड्डू बन जाना चाहिए, तो इसका मतलब पापड़ी में खस्तापन एकदम सही है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। जो हमें मैदा है उसको पूड़ियों के आटे जैसा लगाना है। अगर आटा नरम हो जाएगा तो पापड़ी इतना अच्छा नहीं आएगी, इसलिए हमें इसको पूड़ियों के जैसा लगाना है। अब इसको अच्छे से गूंथते हुए 1 मिनट तक मैश करना है। ये आटा प्रिपेयर हो गया है। ये देखिए, ये पूड़ियों जैसा आटा है। अब इसको हम कुछ देर के लिए रेस्ट करने रख देंगे। अब इसमें से हम छोटी छोटी लोइयां बनाकर रख लेंगे। मैंने लोई का साइज इतना लिया है। अब इसको चकली पे रख के बेलन के हेल्प से राउंड शेप में बेलना शुरू करेंगे।
समोसे की जो पापड़ी या परत है उसको हमें बहुत मोटा नहीं बेलना है। अब ये पूरी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको नाइफ की हेल्प से बीच में से कट करेंगे। ये देखिए, ये 2 हिस्से हो गए हैं इसके। अब मैंने यहाँ पे मैदा और पानी का घोल लिया है, उसको मैं पापड़ी की साइड में ऐसे लगा दूंगी। ये समोसे को अच्छे से बंद करने के लिए मैंने घोल बनाया है। अब इनको दोनों किनारों को मिलाते हुए ऐसे बंद कर देंगे और इस तरह से ये किनारे आपस में चिपका देंगे। मैदा का घोल लगाने से ये किनारे आपस में अच्छे से चिपक जाएंगे। अब इसको ऐसे हाथ पे रख लेंगे आइसक्रीम कोन की तरह। अब हम इसमें जो हमने आलू की फिलिंग बनाई थी उसको डाल देंगे और ऊपर किनारे पर उसी मैदा के घोल को लगा देंगे और ऐसे बंद कर देंगे। इसको फिंगर से थोड़ा टाइटली बंद करना है जिससे तलते हुए आलू की फिलिंग बाहर ना निकले। ये समोसा बन गया है। इसको थोड़ा नीचे रखकर और प्रेस कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल हलवाई जैसा शेप का समोसा एकदम बन चुका है। इसी तरह हम बाकी समोसे भी रेडी कर लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है पहले से। तेल हमारा मीडियम हॉट है, बहुत ज्यादा तेज गरम ऑयल नहीं है। अब उसमें हम एक एक करके समोसों को डालते जाएंगे। समोसों को हमें स्लो गैस पर ही सेकना है जिससे कि अंदर तक समोसा सिक जाए और इसकी पापड़ी कच्ची ना रहे। अब हम इनको पलटते पलटते सेकते रहेंगे। इसकी फ्लेम को हमें तेज नहीं करना है। ये देखिए, समोसे का गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। और हम अब इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और ये गर्मा गर्म हलवाई जैसे खस्ता समोसे एकदम रेडी हैं। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए और चाय के साथ सर्व कीजिए। समोसे खाने का मजा अलग ही है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।